जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुधर स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, धार्मिक आंदोलन से टॉप 40 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आज का यह वीडियो दूसरा प्यारे साथी धार्मिक आंदोलन से। यदि आप पिछले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्यारे साथी, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव से क्लास 14वां प्यारे साथी। यदि आप भी 13 वीडियो पिछले वाले नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि प्यारे साथी, यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF भी लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि प्यारे साथी, यदि आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं प्यारे दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 से। प्रश्न नंबर 42 में कहता है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों, नालंदा में, गया में, राजगिरी में और बोध गया में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी में। राजगिरी वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिला में पड़ता है प्यारे दोस्तों और इसको राजगीर बोला जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ जैसे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है, अंकित किया गया है और आपको इसको सुमेलित करना है प्यारे दोस्तों, सुमेल करना है। स्तंभ 1 में दिया गया जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। स्तंभ 2 में दिया गया है जगह के नाम प्यारे साथी, तो इसको सुमेलित कीजिए। तो हमारा एब कहता है प्यारे दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा 3, लुम्बिनी में कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था जन्म बुद्ध का। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी प्यारे दोस्तों बोध गया में। ठीक है प्यारे दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में प्यारे साथी, डी के ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1 और 4। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त उपाली आनंद और अस्तुलभद्र और मखली गोसाल। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा पृथ्यान, हिंद, यूनानी, कुषाण और गुप्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हीनयान भागवत संप्रदाय के विकास का योगदान अत्यधिक था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त जमाली, योसूद, विपिन और प्रभास। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ कहता है त्रिरत्न सिद्धांत त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चित्र और सम्यक ज्ञान जो है त्रिरत्न, वो जिस धर्म की महिमा है वह है। हमारा ऑप्शन होगा पहले दोस्तों बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है प्यारे दोस्तों त्रिरत्न। त्रिरत्न में सम्यक धारणा, सम्यक चित्र और सम्यक ज्ञान है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे त्रिरत्न। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। कथन ए में कहा जाता है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी प्यारे दोस्तों, सही बात है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा कहा गया था प्यारे दोस्त कारण आर कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था प्यारे दोस्त, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है प्यारे साथी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनिए। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों विहार पूजा स्थल होता है, विहार पूरा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। हमारा बी ऑप्शन है प्यारे दोस्त चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी कहता है विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है प्यारे साथी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। हमारा ऑप्शन होगा पहले दोस्त चंपा, पावा, सम्मेद शिखर और उर्जयंत। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी सम्मेद शिखर जो स्थल है प्यारे दोस्तों जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण भी जैन सिंध क्षेत्र माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्यारे साथी बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु और नागसेन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बने थे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कहता है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा देवदत्त, महाकश्यप,
उपाली और आनंद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। देवदत्त ने बुद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है प्यारे साथी हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा अस्कर्ण तथा वासुदेव, अस्कर्ण तथा परधुम्नन से, और अस्कर्ण तथा परधुम्नन तथा वासुदेव से, और केवल वासुदेव से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित था प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है प्यारे दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 कहता है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ऑप्शन 2 कहता है प्यारे दोस्त उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और ऑप्शन नंबर 3 कहता है उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 तथा 3 सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है प्यारे दोस्त वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त सातवाहनों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, और आभीरों ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संतवानों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ किया था प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है प्यारे साथी निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कलाक्रम नीचे दिए गए कूटों से ज्ञात करें। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन 1 में कहता है वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हुआ था कहाँ प्यारे दोस्त अब सबसे पहले हुआ था राजगीर में, फिर हुआ वैशाली में प्यारे दोस्त, फिर हुआ पाटलिपुत्र में, उसके बाद हुआ कुंडल वन में प्यारे दोस्त। ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी पहले वैशाली में हुआ था, पहले राजगिरी में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडल वन में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया था प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, और किसी को नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों किसी को नहीं। आनंद, महाकश्यप और उपाली को किसी को नहीं किया, किसी को भी नहीं नामांकित किया था प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है यशवाद सिद्धांत है। यशवाद सिद्धांत है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का और वैष्णव धर्म का। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। जैन धर्म का यशवाद सिद्धांत है प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है प्यारे साथी
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था प्यारे दोस्त? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन होगा 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में और 544 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है प्यारे साथी, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था प्यारे साथी? हमारा ऑप्शन होगा विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बार बार कह रहे हैं प्यारे दोस्तों, उससे क्या होता है कि याद कंफर्म हो जाता है प्यारे दोस्तों, लिखने से याद अच्छा रहता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे दोस्तों, विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त सारनाथ में, सांची में, गया में और अजंता में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सारनाथ में। सारनाथ में भारत के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों महाभारत में, छंदोग उपनिषद में, अष्टाध्यायी में और भागवत पुराण में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छंदोग उपनिषद में। छंदोग उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त स्थूल भद्रबाहु, काल्याचार्य और देवर्षि क्षमा शर्मन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थूल भद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? भारत में सबसे प्राचीन विहार है प्यारे दोस्त नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और भाजा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण कुमारगुप्त ने किया था प्यारे दोस्त और नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी पाटलिपुत्र, वल्लभी, अब्बू और पावा में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब प्यारे
साथी यदि आप लोग को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, अब्बू और पावा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी में। वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन किया गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ कहता है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमगधी, पाली व पूर्ण मगधी और संस्कृति व ब्राही। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक व अर्धमगधी में। प्राकृतिक व अर्धमगधी में जैन साहित्य का संकलन किया गया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद नहीं था अन्य तीनों का समकालीन मिलिंद नहीं था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे परंतु मिलिंद नहीं थे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर 1 कहता है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी प्यारे दोस्त। और ऑप्शन 2 कहता है गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है प्यारे साथी। और ऑप्शन 3 कहता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे प्यारे साथी, तो ये सही होगा। 2 और 3 सही हो जाएगा प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त 2 तथा 3 सही है प्यारे दोस्त। वर्धमान महावीर माने महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था प्यारे दोस्त, परंतु माता त्रिशला था। महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी नहीं प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की माता कोसला जो राजवंश की राजकुमारी थी प्यारे दोस्त, ये सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे प्यारे साथी, ये भी सही है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृत का अवसर होता था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 72 कहता है काश्मीर व कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक और वासुमित्र। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे साथी, यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुमित्र। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में कथन ए और कथन आर दिया गया प्यारे साथी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कथन ए को कहता है जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने
जैन धर्म में अहिंसा बल ने कृषकों को किसे जैन अपनाने को रोका। आर कहता है प्यारे दोस्त, किस कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है प्यारे दोस्त, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है मिलिंद पनाहो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ कहता है महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा वर्जपति, मंजूश्री, पद्मानी और मैत्रेयन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, पद्मानी के नाम से महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मानी के नाम से जाना जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी अहिंसा पर बल और ज्योतिर्हित समाज, देव देवताओं की पूजा और स्तूप पूजा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। का आज का अंतिम सवाल है प्यारे साथी, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ प्यारे दोस्तों। हमारा ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप भी चाहते हैं प्यारे दोस्तों इस वीडियो का PDF भी लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया प्यारे साथी, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सूरज सर बरौली PDF सर्च मार सकते हैं।